दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर आदित्य, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये पूछ रहे हैं कि सर वाई एवरीवन इज़ बाइंग सोनी कैमरास दीज डेज़। जिसको मैं देखता हूँ वो लोग सोनी कैमरा ही यूज़ कर रहे हैं, तो क्या सोनी कैमरास दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़े सुपीरियर हैं? क्या है ऐसी खास बात सोनी कैमरास में जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग सोनी कैमरा खरीद रहे हैं? अगर वो सोनी में कुछ ऐसी खास बात है तो आप हमें बताइए। और क्या वाकई जो दूसरे ब्रांड्स के कैमरा हैं, चाहे वो कैनन है, फूजी फिल्म है या निकॉन है, वो सोनी के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं हैं? तो सच क्या है, ट्रुथ क्या है, थोड़ा सा सर अगर आप हमें बताएंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो आदित्य, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 रीज़न्स जिसकी वजह से सोनी जो है काफ़ी आजकल बिक रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन ट्रुथ क्या है उसे भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक अच्छा कैमरा लेने में हेल्प मिले। लेकिन उसके पहले आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का थोड़ा हौसला भी मिलता है। अब जानते हैं सबसे पहले 5 ऐसे रीजंस जो सोनी को थोड़ा सा खास बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, झुक रहे हैं और काफ़ी सारा पैसा जो है सोनी के इकोसिस्टम में खर्च कर रहे हैं। तो रीज़न नंबर वन है दोस्तों इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब सोनी की जो कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कमाल की है। ये लोग यूज़ कर रहे हैं BSI डिज़ाइन, यानी कि बैक लाइट इल्यूमिनेटेड डिज़ाइंस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिस वजह से इसका जो सेंसर है उस पर ज़्यादा लाइट जो है वो कैप्चर होती है और उस वजह से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर नॉइज़ आपको कम मिलता है इनकी पिक्चर्स के अंदर। या जो हम सेंसर की बात करें तो वहाँ पर आपको लो लाइट कंडीशंस के अंदर ये सेंसर बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। बात करें अगर हम ऑटो फोकसिंग की, तो सेंसर भी बहुत अच्छा होने की वजह से यहाँ पर आपको जो ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटीज़ है वो सोनी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की मिलती हैं। सो ओवरऑल अगर हम नट एंड शेल में बात करें तो जो सेंसर है सोनी का वो इनके कैमरास को काफ़ी खास बनाता है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी हाई डायनेमिक रेंज मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो पिक्चर्स हैं वो लाजवाब नज़र आती हैं। और मैंने आपको बताया एडवांस नॉइज़ जो रिडक्शन है वो आपको इसके अंदर मिलता है, तो इमेजेस में नॉइज़ नहीं आती है। लो लाइट के अंदर सोनी का सेंसर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी सोनी के जो सेंसर्स हैं वो थोड़े से एक्सीलेंट मैं कह सकता हूँ। आज के ज़माने में स्पेशली मिररलेस के ज़माने में बहुत ही अच्छे सेंसर्स के साथ में ये कैमराज आ रहे हैं। रीज़न नंबर 2, वर्सैटिलिटी इन लेंस सेलेक्शन। अब सोनी के अंदर आपको लेंसेज का जो है बहुत ही वाइड रेंज मिलता है। अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं, आप एक एंथुसियास्ट हैं, आप एक एमेचर हैं या आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, सबके लिए सोनी के अंदर आपको लेंसेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लेंस का सिलेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी लेंसेज का ऑप्शन भी बहुत ही बड़ा मिल जाता है, जो सोनी के पूरे इकोसिस्टम को खास बनाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग सोनी के कैमराज खरीद रहे हैं। बात करें अगर हम टैमरॉन लेंसेज की, बात करें हम सिग्मा लेंसेज की, बात करें अगर हम सैमयंग या जाइस लेंसेज की, सब के सब जो है सोनी कैमरास के साथ में कॉम्पिटेबल हैं और सारी तरह के लेंसेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंथुसियास्ट से लेके प्रोफेशनल तक के सारे लेंसेज आपको मिल जाएंगे, चाहे आपको वाइड एंगल जूम लेंस चाहिए, चाहे आपको प्राइम लेंसेज चाहिए, चाहे आपको टेलीफोटो लेंसेज चाहिए। अभी आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो है जाइस का एक लेंस लगाया हुआ है सोनी के ऊपर, सोनी 7R4 बॉडी पे। और उसके अलावा कई बार मैं वीडियोस जो है टैमरॉन के लेंस से भी शूट करता हूँ, आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। या कई बार मैं सिग्मा का लेंस भी यूज़ करता हूँ 35mm 1.4 वाला। बेहतरीन सुपीरियर इमेज क्वालिटी के साथ मुझे जो है फुटेज मेरी वीडियो की मिलती है और फोटोज़ की। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से सोनी कैमरास की तरफ काफ़ी लोगों का झुकाव बना है। क्योंकि सोनी के अगर आप जी मास्टर लेंस देखेंगे थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो जिनका बजट है वो लोग जी मास्टर लेंस खरीद लेते हैं, लेकिन जिनका बजट नहीं है तो आपको सेम फोकल लेंस जो है वो थर्ड पार्टी लेंसेज में मिल जाती है कहीं कम प्राइस में, बट वेरी गुड, जिसको हम बोलते हैं एक परफॉर्मेंस के साथ में। यानी कि अगर आप थर्ड पार्टी लेंस भी इसके साथ यूज़ कर रहे हैं तो जो इमेज क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, 19-20 का फ़र्क होता है, दैट यू कैन मैनेज इन पोस्ट। बट जनरली आप उसको मेकआउट नहीं कर सकते कि भाई ये कोई बहुत लो बजट का लेंस यूज़ किया है या कोई सस्ता लेंस जो है सोनी के ऊपर यूज़ किया गया है। तो इसका भी एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है सोनी के इकोसिस्टम में या इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। अब ये तीसरा जो रीज़न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सोनी कैमरा को जो है थोड़ा सा दूसरे ब्रांड से अलग बनाता है। वो है दोस्तों इसका लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। अब आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में इस वक्त बहुत ही प्रो लेवल का कैमरा है, सोनी A7R4 61 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। बट लुक एट द साइज़, कितने कॉम्पैक्ट साइज़ में और कितने लाइट वेट के अंदर ये कैमरा आता है।
तो अगर मैं आउटडोर पे शूट कर रहा हूँ या मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ इस कैमरा के साथ, तो मुझे अपने कैमरा बैग में ना केवल लेंसेज बल्कि इस कैमरा को रखने में बहुत ही आसानी होती है। मेरी दूसरी सोनी कैमरा को भी छोटे से कैमरा बैग में मैं 2 से 3 सोनी की जो है कैमरा बॉडीज़ आसानी से कैरी कर सकता हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्पेक्स। तो यहाँ पर 61 मेगापिक्सल का कैमरा आप देखो छोटे से डिज़ाइन में मिल रहा है। वहीं अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे ब्रांड में जो प्रो लेवल के कैमरे से, निकॉन में आप देखोगे Z8 है या Z9 है, वहाँ पर आप मिररलेस कैमरा है वो भी, लेकिन अगर उनका आप साइज़ देखोगे तो वो लाइट वेट नहीं है, अच्छे खासे भारी भरकम है और उनका जो साइज़ है वो हम नहीं कह सकते कि कॉम्पैक्ट साइज़ है। काफ़ी DSLR वाले साइज़ के अंदर वो मिररलेस कैमरास आते हैं। या अगर हम कैनन में भी देखेंगे R5 या R6 Mark II, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि वो सब मिररलेस कैमरा है, बट उनका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू सोनी कैमरा से काफ़ी बड़ा होता है, वेरी क्लोज टू DSLR, एंड कह सकते हैं DSLR थोड़ा सा कम और सोनी के जो मिररलेस कैमरा उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए सोनी कैमरास को जो है ये चीज़ खास बनाती है कि वो ना केवल लाइट वेट में आते हैं बल्कि कॉम्पैक्ट साइज़ में भी आते हैं। हालांकि फूजी फिल्म के कैमरास हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, वो भी सोनी की तरह बहुत ही स्मॉल साइज़ में आते हैं। XS20 का मैंने भी रिव्यू किया था, XS10 देखेंगे, लेकिन अगेन अगर आप X-T4 या X-T5 देखोगे तो वो स्लाइटली जो थोड़ा सा बल्की लगता है, थोड़ा सा भारी लगता है। तो ये एक चीज़ समझने वाली है कि एक फ़ोटोग्राफ़र जब ट्रैवल करता है, चाहे वो वेडिंग फ़ोटोग्राफी करता हो या फिर जो है किसी भी तरह का कमर्शियल काम करता हो, जब उसे ट्रांसपोर्टेशन में जाना होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह या अलग अलग स्टूडियो में या अलग अलग लोकेशंस पे, तो वहाँ पर जो उसका पूरा इकोसिस्टम है अगर लाइट वेट कॉम्पैक्ट रहेगा तो उसको एक छोटे से बैग में वो सारी चीज़ें कैरी कर सकता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि अगर हमारा जो टोटल इकोसिस्टम है अगर लाइट वेट है तो हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें कंफर्टेबल बनाती हैं। क्योंकि जब आप भारी भरकम बैग लेके जाते हो तो आपके शोल्डर्स में, आपको बॉडी में, हमें अब आज नहीं तो कल आपको धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत भारी भरकम किट जो है वो लेकर आप ट्रैवल कर रहे हो। इस तरह से भी जो है काफ़ी लोग सोनी कैमरास को खरीदते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ रीज़न की जो सोनी कैमरास को बेटर बनाती हैं या बेटर दिखाती हैं, वो है दोस्तों इसका इनोवेटिव मिररलेस सिस्टम। अब इससे मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको रियल टाइम एक्सपोजर आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑटो फोकस काफ़ी फास्ट मिलता है जो उसकी ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ को बेहतरीन बनाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इसका EVF है वो भी बहुत ही कमाल का है और कुछ मॉडल्स में तो इतना अच्छा है, जैसे जिस कैमरा से अभी मैं शूट कर रहा हूँ सोनी A7S III से, इसका अगर हम EVF देखें तो 9.42 मिलियन डॉट्स का EVF है। जब मैं यहाँ से अपनी फुटेज को ब्राउज़ करता हूँ तो बेहतरीन फुटेज जो है वो दिखाई देती है और मुझे पता चल जाता है कि मेरी फुटेज जो ओवरऑल, अगर उसमें कोई लाइटिंग का इशू है या अगर एक्सपोजर मेरा करेक्ट है तो कितना करेक्ट है, अगर गलत है तो कितना गलत है, यानी कि एक तरह का आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। उस वजह से जो है इसकी जो इनोवेटिव मिररलेस टेक्नोलॉजी है वो इस कैमरास को काफ़ी खास बनाती है और इस वजह से भी जो है बहुत सारे लोग इस कैमरा की तरफ, सोनी ब्रांड की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ रीज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोनी कैमरास को एक बहुत ही बेहतर कैमरास बनाता है, वो है दोस्तों यहाँ पे लीडिंग वीडियो कैपेबिलिटीज़। अब सोनी कैमरास के अंदर अगर आप देखेंगे, चाहे उनके नीचे के मॉडल्स हों या एकदम हाई लेवल मॉडल्स हो, यानी कि जो प्रो लेवल के मॉडल्स हैं या बिगनर मॉडल्स हैं, या अगर आप देखोगे जो एंथुसियास्ट के लिए जो मॉडल्स हैं, सभी के अंदर आपको वीडियो कैपेबिलिटीज़ बेहतरीन मिलेंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वीडियो कैपेबिलिटीज़ की तो सोनी के अंदर आपको 4K 120 FPS मिल जाता है। ऑल इंट्रा पे आप शूट कर सकते हो। 1200 Mbps तक की हाईएस्ट बिट रेट आपको मिल जाती है अगर आप रॉ पे कैप्चर कर रहे हो। उसके अलावा दोस्तों 4K 60p है, 422 10 बिट आपको इंटरनली, ये सारी चीज़ें आपको सोनी के कैमराज में मिलती हैं, S-Log3, S-Cinetone वगैरह वगैरह। तो सोनी के काफ़ी सारे जो कैमराज हैं उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्म मेकिंग कैमराज के रूप में भी आप देख सकते हैं, जो कि वीडियोज़ के लिए या फिल्म मेकिंग के लिए सोनी के कैमराज बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इस वजह से भी जो है सोनी की जो सेल है वो काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ वीडियो कैपेबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ फिल्म मेकिंग कैपेबिलिटीज़। और कई तो अब सिनेमा लाइन के कैमरा सोनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं जहाँ पे आप अच्छी खासी फिल्म मेकिंग, छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म्स भी आप अपने कैमरा पे शूट कर सकते हो। इस वजह से जो है काफ़ी सारे लोग, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे लोग जो है सोनी की तरफ जा रहे हैं। बट जो ट्रुथ है दोस्तों, बात करते हैं उसकी। ये तो बात हो गई 5 रीजंस की। तो जैसा आदित्य ने पूछा था कि क्या फ़र्क है, क्या सोनी कैमरास दूसरे ब्रांड से सुपीरियर है या नहीं, तो यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा आदित्य। देखिए, ऐसा होता है कि कैमरा जो है वो एक तरह का, हमें हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ, एक तरह का आपके लिए ऑपरेटर्स है, एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का टूल है आपके लिए। अब आपको उस टूल से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप वो सारी चीज़ें जो हैं कैमरा खरीदते वक्त ध्यान में रखिए। अगर बात आती है दूसरे ब्रांड्स की, चाहे वो कैनन हो
निकॉन हो, फूजी फिल्म हो, पैनासोनिक हो, ये कैमरास भी बेहतरीन सेंसर्स बना रहे हैं, बेहतरीन वीडियो कैपेबिलिटीज़ के साथ में आ रहे हैं, बेहतरीन जो है फ़ोटोग्राफी फ़ीचर्स के साथ में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनी जो है वो बहुत ही कमाल के कैमरास को लेके आ रहा है। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखोगे तो बाकी के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी मिररलेस के अंदर जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, एक से एक कैमरास लेके आए हैं। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, कैनन की भी मैंने रिव्यू किए हैं, फूजी फिल्म को मैंने रिव्यू किया है, पैनासोनिक के कैमरास मैंने रिव्यू किए हैं। तो हर कैमरा में कुछ ना कुछ ख़ास बात है। बाकी के ब्रांड्स भी उतने अच्छे ही हैं जितना कि सोनी है। कई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अभी और हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि लेंस के सिलेक्शंस के लिए, लेंस की जो प्राइसिंग है उसको लेके, या कई कैमरास है जैसे निकॉन फॉर एग्जांपल लेंगे तो निकॉन के जो हायर मॉडल है निकॉन Z8 जिसका मैंने रिव्यू किया था, उसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट उसके पहले के जो कैमरास थे, निकॉन Z6 था, Z7 था, या उसके बाद Z6 Mark II और Z7 Mark II आया, तो वहाँ पर जो मॉडल्स की अवेलेबिलिटी है वो या तो बिल्कुल थोड़ा हाई लेवल पर है, या उनके पास उतने सारे मॉडल्स नहीं हैं जितने सोनी में है। सोनी की मैं यहाँ पर तारीफ़ इसलिए करना चाहता हूँ कि सोनी के इतने सारे कैमरा लॉन्च कर देते हैं। अभी आप देखिए पिछले 3-4 महीने में 3-4 कैमरा आ गए। सोनी A7C2 आ गया है, सोनी A7CR आ गया, सोनी A7 700 6700 आ गया, A9 अभी जो A9 III अभी लॉन्च हुआ है। तो अभी 3-4 महीने में उन्होंने 4-5 कैमराज लॉन्च कर दिए। तो वो जो कैमराज हैं वो सबके लिए बना रहा है सोनी। एक व्लॉगर के लिए बना रहा है, कंटेंट क्रिएटर के लिए अलग कैमरा बना रहा है, एक बिगिनर के लिए अलग कैमरा बना रहा है, एक एमेच्योर के लिए अलग कैमरा बना रहा है, एक प्रो लेवल के लिए वो 3-4 अलग तरह की बॉडीज़ बना रहे हैं, वीडियो के लिए अलग बॉडीज़ बना रहा है, फोटोग्राफी के लिए अलग बॉडीज़ बना रहा है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है, नंबर ऑफ़ कैमरास का सिलेक्शन है, वो थोड़ा सोनी में ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो कैनन और निकॉन या फूजी फिल्म को आप देखोगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं वो थोड़े लिमिटेड मुझे नज़र आते हैं पर्सनली। अदरवाइज़ फूजी फिल्म वेरी ग्रेट ब्रांड। दोस्तों मैंने अभी X-S20 का किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देखो। कमाल के फीचर्स हैं उसके अंदर, छोटा, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, सब कुछ है उसमें, अच्छे फीचर्स के साथ में आ रहा है और कम बजट में भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कैमरा खरीदें तो आप देखिए कि आप एक तरह का टूल खरीद रहे हैं और उस टूल में आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, आप उसको ध्यान में रख के कैमरा खरीदिए। ये मत सोचिए कि सब लोग सोनी खरीदे तो आपको भी सोनी खरीदना है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको दूसरे ब्रांड में वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जिस तरह का काम आप कर रहे हो, तो आप ना केवल काफ़ी सारा पैसा बचाओगे, बल्कि उतने जो बचे हुए पैसे से आप लेंसेज या अदर एक्सेसरीज़ भी खरीद सकते हो। तो कैमरा खरीदते वक्त 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको किन फीचर्स की ज़रूरत है, नंबर 2 उसके साथ लेंस के ऑप्शंस आपको क्या क्या मिल रहे हैं, नंबर 3 आपका जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरह का होने वाला है उस कैमरा ब्रांड के साथ में। क्योंकि कैमरा ब्रांड एक बार आप स्विच ओवर कर गए तो फिर वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 साल ये चलाया, 2 साल दूसरा ले लिया, तो उसमें आपका बहुत पैसा खर्च होता है। एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में जाने में आपको पुराने गियर्स बेचने में थोड़ी सी आफत आ जाती है, तो ऐसा मत करिए। और जो लोग ऑलरेडी किसी ब्रांड से अटैच हैं, ऑलरेडी किसी ब्रांड के कैमरास यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसलिए जंप मत मारिए कि सब लोग सोनी कैमरा खरीद रहे हैं। आप देखिए कि उसमें और क्या क्या ऑप्शन हैं, उसी किट को हम और कैसा बेटर बना सकते हैं। लेंसेज में इन्वेस्ट करिए, कैमरा तो आते जाते रहते हैं, लेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आदित्य जैसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके दिमाग में ये बात होती है, तो मैंने बता दिया भैया सोनी के 5 रीजंस क्या हैं। बट द ट्रुथ इज़ अदर कैमराज, अदर ब्रांड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर मेकिंग ग्रेट कैमरा बॉडी इक्वली, और समटाइम्स सम फीचर्स आर इवन बेटर देन सोनी। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कैमरा से चाहिए क्या, उसके हिसाब से आप अपना कैमरा लीजिए। उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।